दोस्तों, द क्विंट हिंदी पर ब्रेकिंग व्यूज पर आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। आज एक क्विज खेलते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बेंगलोर की तरह से उत्तर भारत में वो कौन सा राज्य है जहां की राजधानी को गार्डन सिटी कहा जाता है, और फिर ये पूछूं कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है, और फिर यह पूछूं कि सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जिन राज्यों में आते हैं उसमें 9वें नंबर पर आने वाला राज्य कौन सा है, और आखिरी सवाल यह पूछूं कि मानव विकास इंडेक्स पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर देश के 36 राज्यों में सबसे आखिरी नंबर पर 36वें नंबर पर आने वाला राज्य कौन सा है। हम बात कर रहे हैं बिहार की पिछड़ेपन की त्रासदी की। आइए पहले कुछ पॉजिटिव आंकड़े देख लेते हैं। बिहार की जो आर्थिक विकास की दर है वो करीबन 10.5% है। 2018-19 में भी 10.5% थी, उसके पहले करीबन 9% के आसपास थी। ये राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है, यानी बिहार तो बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा तो ये पता लगेगा कि 10% की आबादी वाले राज्य में इसका भारत के जो पूरा आर्थिक बाजार है, इकोनॉमिक मार्केट है, उसमें शेयर सिर्फ 4% है। तो इतनी बड़ी आबादी का खर्चा कैसे झेला जा सकता है, यानी केंद्र से ज्यादा मदद चाहिए। उस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा डेटा देखिए, मानव संसाधन विकास का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर 0.576 हैं, जो राष्ट्रीय औसत से नीचे है। 36वें पायदान पर हैं बिहार के लोग। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय 30,000 रुपए के आसपास है, जो पहले से बेशक बढ़ी है, लेकिन इसमें ट्रिक ये है, इसमें कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जो राष्ट्रीय औसत है प्रति व्यक्ति आय का, उसका 1/3 है। राष्ट्रीय आय का औसत है करीबन 92,000 रुपए का सालाना, उसके सामने 30,000 रुपए है। ये हम बात कर रहे हैं स्थिर मूल्य जो 2011-12 का आंकड़ा है उसके आधार पर। बेशक गरीबी घटी है, पिछले 15 वर्षों में ये दर करीबन घट करके 10% हो गई है, लेकिन तब भी 33.7% यानी 34% लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। इसी प्रकार एक दूसरा डेटा देखिए, वो है कि यहां पर डॉक्टर कितने हैं बिहार में, क्योंकि अभी कोरोना का वक्त है तो ये हिसाब लगाना चाहिए। उसमें भी हम आखिरी पायदान पर खड़े हैं। 43,000 की आबादी पर एक डॉक्टर है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। बिहार की विकास दर के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उस आंकड़े की सच्चाई इसी बात से समझी जा सकती है कि बेरोजगारी का आंकड़ा देखना चाहिए। बेरोजगारी के आंकड़े में ट्रिक ये है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हो या रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, 2011-12 के मुकाबले में करीब करीब दोगुने की बढ़ोतरी हुई है। यानी अगर शहरी बेरोजगारी एक समय में 56 लोगों की थी 1000 के पीछे, 1000 की आबादी पर, तो वो बढ़कर के अब 105 की हो गई है। ग्रामीण इलाकों में अगर 1000 में 32 लोग बेरोजगार थे और रोजगार ढूंढ रहे थे, तो वो नंबर बढ़कर के अब 102 का हो गया है। तो ये है बिहार के वो ट्रेजिक आंकड़े जिन पर आप चर्चा कम सुनते हैं। हो सकता है कि इन त्रासदी के पीछे ये जो डेटा हम आपको बता रहे हैं, उनके पीछे जो इंसानी चेहरे हैं वो सीधे नजर नहीं आते हों और ये हमको बोरिंग डेटा लगते हों। यही तो वजह है कि इस वक्त मीडिया में, नेताओं की रैलियों में जो चर्चा है उस पर जुमले ज्यादा हैं, दावे ज्यादा हैं, दूसरे पर कीचड़ उछाल ज्यादा है। हालांकि आप सुनते हैं कि बेरोजगारी की बात तो कि वो वोटर कर रहा है, माइग्रेंट लेबर की ट्रेजेडी की बात वहां के लोग कर रहे हैं, और कोरोना के मिसमैनेजमेंट पर लोग बात कर रहे हैं, तो नेता उसमें जुमले फेंक देते हैं। उन जुमलों में कोई डिटेल नहीं होती कि बिहार के पिछड़ेपन को आप दूर कैसे करेंगे, क्योंकि वो एक हार्ड वर्क है, उसमें होमवर्क की जरूरत होती है। यहां पर बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं तो यह समझना जरूरी है कि वहां कहते हैं उद्योग नहीं लग पाए। उद्योगों की जगह बिहार नहीं बन पाई है, बहुत कोशिशें हो गई, नहीं हो पा रहा है। बिहार को बढ़ाएगा खेती, खेती पर आधारित उद्यम और सर्विस सेक्टर, उस पर ग्रोथ की गुंजाइश जितनी है उस पर ज्यादा काम नहीं हो रहा। यही कारण है कि हम कहते हैं कि खेती पर कब तक आश्रित रहोगे, किसी और काम में जाओ, वहां नौकरी नहीं है तो किसी और राज्य में जाओ, और वो है पलायन की ट्रेजेडी। अभी की सरकार ये कह सकती है कि देखिए 15 वर्षों में बजट जो है करीबन 5 गुना बढ़ गया है, सड़कें जो हैं करीबन 2.5 गुना बढ़ गई हैं, और क्या आपको पता है कि जो वाहन रजिस्ट्रेशन होता है वो 15 साल में कहीं 5,000 था तो वो आंकड़ा अब करीबन 54-55 हजार के आसपास पहुंच गया है।
तो ये सब शहरी सिंबल कहिए या विकास के थोड़े थोड़े सिंबल कहिए, वो तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा कि 10 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में ज़्यादातर लोग बेरोजगार क्यों हैं और उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति के तौर पर कितने बड़े स्पेशल स्टेटस की या पैकेज की ज़रूरत है, इस पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन का रिश्ता हो गया है। तुम मुझे वोट दो, मैं सरकार बनाऊंगा तो मेरे इस नाम की स्कीम लाऊंगा, मेरे उस नाम की स्कीम लाऊंगा। तो दूसरा नेता क्या कहता है कि पहले ही दिन आऊंगा और 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की फाइल पर दस्तखत कर दूंगा। तो इन जुमलों के बीच में कड़े सवाल वोटर भी नहीं पूछ रहा है। वोटर को इन गहरी और गूढ़ बातों से एजुकेट करना दरअसल बोरिंग कंटेंट है, तो लोग भी नहीं करते। वो क्या पूछते हैं? वहां पर आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शराबबंदी के चक्कर में शराबियों की बाइट ले रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तुमको चुनाव के बारे में क्या कहना है। ये हमारी हालत है, एक नया वोटर समूह, एक शराबी, और ये एक नया फैशन। ये बात मैं एक वजह से कह रहा हूं, और वो वजह ये है कि इस आज की चर्चा में कुछ बातें करने के लिए जब मैंने रिसर्च करने की कोशिश की और बिहार की इकोनॉमी, आर्थिक सर्वेक्षण जैसे सर्च वर्ड मैंने टाइप किए, तो जान के आश्चर्य होगा कि मेनस्ट्रीम मीडिया की क्लिपिंग्स मुझे कम मिली। जो YouTube पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षक लोग वीडियोस बनाते हैं, उनकी क्लिपिंग्स ज्यादा नजर आई। इक्का दुक्का क्लिपिंग्स जाकर के मिलती है। तो जब आप बिहार को या यूपी जैसे राज्य को सर्च करेंगे तो पाएंगे कि पब्लिक का मुद्दा मीडिया के कवरेज का मुद्दा नहीं है, इसीलिए पॉलिटिशियन भी मस्त रहता है। तो मीडिया शराबियों की बाइट लेकर के एक चटपटा मसाला क्रिएट करता है, हम उसको देख करके प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है ना कि जनता वही सरकार पाती है जो वो डिजर्व करती है। इसीलिए यह जरूरी है कि जब हम पिछड़ेपन की, बेरोजगारी की और बेबसी की बात करते हैं तो हम और सजग बने और वो सारे सवाल अपने उम्मीदवार और नेता और कैंडिडेट से पूछें और डिटेल मांगें कि तुम्हारा ब्लूप्रिंट क्या है। उसमें आपको पता लग जाएगा कि उसकी आर्थिक साक्षरता और निरक्षरता का क्या हाल है। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि ब्रेकिंग व्यूज में हम रोजाना वो मुद्दे लेकर के आपके सामने आएं जिसके बारे में आप सूचना जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में दोनों ओपिनियन जानना चाहते हैं और वो जानकारी चाहते हैं जो आपको बहुत ज्यादा सावधान बनाए। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन मत दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।